चार्जर इसके अंदर ही है। कुछ और भी चाहिए? कोई और काम है? नहीं। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर जाओ। मेरे बाप का घर है, मैं जहाँ मर्जी खड़ी हूँ। लैपटॉप महंगा था तुम्हारा, इसलिए खुद देने चला आया, वरना भिजवा देता राइडर के हाथ। गर्मी देखो, अंदर ही बिठा लेता है आदमी। मैंने मना तो नहीं किया, आ जाता है। अंकल आंटी कहाँ? कुत्तों की तरफ गए हैं। चलानी आती है ना तुम्हें? पहले सारी रात झगड़ा करो, उसके बाद सुबह उठो, बगैर बताए घर छोड़ के चली जाओ। तो तुमने मुझे कौन सा रोका था? अगर मैंने कह दिया कि मैं मम्मी किधर जा रही हूँ तो कोशिश तो करनी चाहिए थी ना मुझे रोकने की। उल्टा ताने मारे थे, तंज किया था। तुम्हारे मुंह से कौन से फूल बरस रहे थे मेरे लिए? इतना आसान था मुझे छोड़ के चले आना तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए इतना आसान था मेरे बगैर रहना? एक हफ्ते से यहाँ पर हूँ। फोन कर दो। क्या? फोन कॉल्स की थी मैंने। अच्छा, और फिर? थक गई? क्या? बोझ लग रहा है ना रिश्ता? ये किस किस्म की बकवास बातें करनी शुरू कर दी हैं तुमने? क्या गलत कह रहा हूँ? फारिग से आदमी से रिश्ता हो गया तुम्हारा, जिसके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं और नौकरी तो माशाल्लाह। कमले के साथ फंस गई तुम। पता है, जानता हूं मैं तुम्हारे काबिल नहीं आऊं। फंस गई हो तुम। किस किस्म की बातें हैं? मुझे नाराज होना चाहिए तुमसे। तुम अलग इंपॉर्टेंस लेकर बैठे हुए हो। मैं बिल्कुल वैसी की वैसी हूं। तुम बदले हो और तुम्हारा बदला मैंने तुम्हारे घर पे ही देख लिया था। तुमने खुद को मुझसे इमोशनली अटैच कर लिया। अब क्यों मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन किया है, इट हर्ट्स। ऐसा मैंने क्या कर दिया था? उस घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई अपना नहीं था, फिर भी तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। इतनी अकेली पड़ गई थी मैं। जब इस पर रोने की तो कोई बात नहीं है। इससे कोई यही है ना लड़कियों का, हाँ क्यों ना, कोई पॉइंट नहीं तो बस रोना शुरू कर दिया। रोती नहीं हूं मैं, कभी किसी के सामने नहीं रोई, अपने माँ बाप के सामने भी नहीं रोई, सिर्फ तुम्हारे सामने रो रही हूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं उनकी बहादुर बेटी हूं, और बहादुर लोग रोते नहीं है। जब अदील ने छोड़ दिया था ना, तब भी नहीं रोई। माँ बाप का सहारा बनी, उनका ख्याल रखा, लेकिन रोई नहीं मैं। I met you at my weakest point in life. सबसे वल्नरेबल थी ना, तब तुम मुझे मिले थे। तुमने मेरे सारे वीक मोमेंट्स में मेरा साथ दिया था। मुझे लगता था तुम मुझे पूरी तरह जानते हो, कंप्लीटली। तुम मुझे जानते हो, पहचानते हो। मेरे शौहर नहीं हो गया तो मेरे दोस्त, तो मेरी मोहब्बत, तो तुमने सब खराब कर दिया। शर्जीना, दरवाजा खोलो। शर्जीना, बेवकूफ हूं ना मैं, लूजर हूं। एक्चुअली मैं ना तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं हूं। तुम्हारे लिए तो कोई बहुत शानदार आदमी होना चाहिए ना, अदील जैसा। मेरे साथ सिवाय दुख और परेशानियों के तुम्हें
तुम्हें क्या मिलेगा? तुम किताबें पढ़ती हो यार, मैं गेम्स खेलता हूं। तुम टॉपर हो, मैं मुश्किल से पास हुआ हूं यार। कुछ भी तो सिमिलर नहीं है हमारे बीच। परफेक्ट हो तुम, मैं बिल्कुल ही इम्परफेक्ट हूं, लूजर हूं। समझ रही हो क्या कह रहा हूं मैं? अगर तुमने अपने बारे में एक दफा भी और बुराई की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे भी हो, परफेक्ट इम्परफेक्ट, मुझे पसंद हो, मेरे लिए खास हो, अहम हो बहुत। झूठ बातें नहीं किया कर। गलती मेरी है, मेरी अपनी कॉम्प्लेक्सेस है, पता है? जो ऐसा लग रहा था तुम इस रिश्ते को लेके पछता रही हो। हर वक्त गुस्से में रहना, चिड़चिड़ी रहना, मुझे लगा फैसला गलत लग रहा होगा तुम्हें। आई एम सॉरी। अदील मेरी जिंदगी का सबसे नाखुशगवार चैप्टर है, जिसको मैं अपनी जिंदगी की किताब से फाड़ कर फेंक देना चाहती हूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? नाराज नहीं होना, बेवकूफ हूँ मैं, कुछ समझ थोड़ी आती है सारी चीजें। तुम बोलोगी तो कार पकड़ लूंगा ना मैं। पता नहीं क्यों सब कुछ परफेक्ट ढूंढ रही थी जिंदगी में, और उसी परफेक्शन के चक्कर में अदील का रिश्ता कबूल कर लिया, उस जैसे टॉक्सिक इंसान का। आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हारा भाई है, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन है वो सेल्फ सेंटर्ड और टॉक्सिक। और तुम्हें अपना कंपैरिजन उससे करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है उससे। परफेक्शन ढूंढ रही थी तब, और अदील जैसा रिश्ता में, लेकिन अब रियलाइज़ हुआ है कि तुमने मेरी ज़िंदगी परफेक्ट बनाई है। गलती अभी की है, उस दिन सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हुई और मैंने कुछ नहीं किया। आइंदा ऐसा नहीं होगा, वादा करता हूं। आज चले। साल का आ गई तुम? गई तो बहुत अकड़ के थी, जैसे वापस ही नहीं आओगी जब तक हम सब मिलकर मनाने नहीं जाएंगे। मैं लेकर आया हूं शर्जीनो, मेरे साथ आइए।